मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से आ गया हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तीन नक्षत्र, तिथि, योग और कर्म, इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना पड़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग हल्का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 5 नवंबर 2023, शैलवंश 1945, संवत्सर शोभन, आयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास अश्विन, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों, आज की अष्टमी तिथि है। कल सुबह 3:19 के बाद नवमी तिथि शुरू होगी। वार इतवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों पुष्य नक्षत्र है। सुबह 10:29 के बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू। योग दोस्तों शुभ योग है। दोपहर 1:36 के बाद शुक्ल योग शुरू होगा। करण दोस्तों बालव करण है। दोपहर 2:07 के बाद कौलव करण शुरू होगा। और कल सुबह 3:19 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है तुला राशि में होगा, चांद कर्क राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:42 पर, और निगमन जो है शाम 6:03 पर होगा। इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ेंगे दोस्तों। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी लिए दोस्तों, और ये संकल्प को बोलना शुरू करें। हर ओम शिव शिव शंभो प्रवर्त मानसद भ्रमण द्वितीय परादे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1945 प्रभाती संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु अश्विन मास कृष्ण पक्ष इतवार वासरे पुष्य नक्षत्र शुभ योग बालव करने अष्टमी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़ा मोह पात्र तीर्थक्षेत्र पार्वती पति परमेश्वर विद्या विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दीजिए। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 10:29 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि में, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प बनाएं दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखेंगे, इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त है तारीख 6 और 9। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। नामकरण करने के लिए तारीख 9। मुंडन करने के लिए तारीख 5। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 5 और 10। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास में मुहूर्त है दोस्तों। शादी ब्याह वास्तु शांति भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए कार्तिक मास में मुहूर्त है दोस्तों। अश्विन मास में कोई मुहूर्त नहीं है। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। विधिवत करना है पंडित के माध्यम से घर में या मंदिर में आप कर सकते हैं दोस्तों। भगवान विष्णु और उनके अवतारों की प्राण प्रतिष्ठा करें, या देवी माताओं की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन ऐसी मूर्ति पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपका आपकी जवाबदारी है दोस्तों, कि जिम्मेदारी है कि आप रोजाना इस मूर्ति पर भगवान विष्णु
की मूर्ति अगर है या उनके अवतारों की है तो इसके लिए आपको श्री पुरुष सूक्त का अभिषेक करना है, और देवी माताओं के लिए आपको श्री सूक्त का अभिषेक करना है दोस्तों, तब जाकर ये मूर्ति जागृत रहेगी दोस्तों, अन्यथा ये जागृत नहीं रह सकती है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुहूर्त, मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें दोस्तों। दोस्तों अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त इन मुहूर्तों के अलावा निर्माण ना करें, या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इस तरह है दोस्तों। पंचांग शुद्धि जो है अच्छा दिन है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन विशेष दोस्तों कालाष्टमी है। जो काल भैरव के अ, भक्तगण है उन्हें ये कालाष्टमी व्रत करना चाहिए दोस्तों। महीने में एक बार आता है ये दोस्तों, और इस दिन आपको उपवास करके काल भैरव के मंदिर में जाकर आपको काल भैरव के पूजन करना है, तथा काल भैरव अष्टक पठन करना है, या घर में अगर करते तो हवन भी कर सकते हैं। वहीं पर मंदिर में भी हवन अगर है तो उसमें आप भाग ले सकते हैं दोस्तों। और घर आकर बाद में आप उपवास छोड़ सकते हैं। खाली दिन भर आपको तीखा या नमकीन पदार्थ नहीं देना है दोस्तों, नहीं तो आपका उपवास छूट जाएगा दोस्तों। दोस्तों कराष्टमी भी है। मेरे माता भगिनी जो है वो इस व्रत का अगर आचरण करते हैं हर साल में, क्योंकि ये दिवाली के पहले आता है इस अष्टमी में। ये कराष्टमी मतलब मातृ का पूजन होता है इस दिन, और अपनी कुल देवी का पूजन होता है। पंचोपचार पूजन आप कर सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शाम के समय करें या सुबह भी करें, कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो इससे आपको कुछ रोगों से छुटकारा हो सकती है, वैभव ऐश्वर्य धन धान्य प्राप्त हो सकते हैं, या संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए ये व्रत किया जाता है, क्योंकि ये मातृ का है। मातृ का मतलब माता जो होती है हमारी, और वो कुंभ जो होता है, मट्टी का कुंभ होता है, वो उसे गर्भ समझा है। तो ये गर्भ समझकर मातृका का उसका पूजन किया जाता है, जैसे कि हम नवरात्र में करते हैं दोस्तों, उसी तरह कलश स्थापना की अ, जरिए हमें ये पूजन करना है दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसके लिए आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड नहीं कर सकते। अगर करना है तो आप रेगुलर जो है वही कर सकते हैं। राहु काल दोस्तों शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई काम नहीं बनता है तो कृपा करके आप और कोई काम करें, ताकि आपका जो काम हो वो यशस्वी हो जाए, क्योंकि राहु काल आपके लिए ठीक नहीं लगता है दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ जो पूजा की जाती है वो 100% संबंधित देवताओं तक पहुंच जाती है दोस्तों, और ये वही देवता हमें हमारे कर्म का फल देते हैं दोस्तों। हमारे नाम पर पुण्य जमा होता है दोस्तों, क्योंकि ऐसे कर्मकांडों की करता धरता हम ही होते हैं दोस्तों। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले दोस्तों। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंद भी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम शिव शंभु।